Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayam. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Last week we ended our class in the middle of this chapter, where we were learning the meanings of these Mahavakya. See, normally we are familiar with the 5 Mahavakyas, but over here we have a list of 22 Mahavakya. Okay, so in the beginning, those Mahavakyas are mentioned, they are written over there, all of them, and then the meaning, that's what we are reading. So let's start on the top of page 652. अब एष त आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे है. इन 2 वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है. ये तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है. ये जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में विस्थित है. इन दोनों में कोई भेद नहीं है. जो पुरुष में है वही आदित्य में है. आदित्य मीन्स सूर्य, द सन. इन दोनों में पृथकता नहीं है. वह तत्व एक ही है. तत्व मीन्स एसेंस. उसी को सर्वरूप कहा गया है. पुरुष और आदित्य, इन 2 उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है. उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं. हिरण्य वाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है. अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता. चांदोग्य उपनिषद में जो ये श्रुति है, एषः अंतरः आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्येशम श्रु हिरण्यकेश आप्रणखात सर्व एव सुवर्णा. इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला, नख से लेकर केश अग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में, प्रकाश में ही बताया गया है. अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है. अब अहम अस्मि परम ब्रह्म परापर परात् परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं, सुनो. अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं. वे ही शिव मैं हूं, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है. उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है. उसके 3 भेद हैं, पर, अपर तथा परात् पर. रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं. ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात् पर रूप हैं. इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं. वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है. संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है. वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है. मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूं. ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुन्ने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूं. पृथ्वी आदि का भी प्राण हूं. पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए. फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है. इन सब तत्वों का मैं प्राण हूं. मैं सर्व हूं, सर्वात्मक हूं,
जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही हैं। ये श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं, वे ही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेटते और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर इस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे कि शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। ये श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिष्य शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना, फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे, कुल्ला और आचमन कराए, अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदापनोति परम इत्यादि ब्रह्म अनंतवली के मंत्रों को तथा भृगु वे वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवा नाम प्रथम पुरुषार्थ से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परा समहेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचायत शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा अवश्य कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूं इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं।
प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले, सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के किशोर और स्नान विधि का वर्णन किया। Okay, so this is the Karam Kand, which is mentioned towards the end of this chapter, how sannyasi is initiated into the sannyas dharma. Okay. Next chapter, यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन. So अंत्येष्टि is the last sanskar for this body, human body. So यति कौन है? साधक को यति कहते हैं, यत्न करने वाला यति. वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है. ये मैंने सुना है. मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है. भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से तो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, कि अंत है बताइए. प्रभु में आपका शिष्य हूं, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए. स्कंद ने कहा, जो कोई यति मध्यस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है. किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूं, सावधान होकर सुनो. वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे. उसे करते हुए वे भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे. मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जाप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए. मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं. उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है. ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं. इसी तरह धूम अभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं. ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं. महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो. कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर लोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं. So these are the abhyasis who have not reached the moksha. So according to their karma, they go to those places and then come back. Okay. So these devatas really means these are the energies through which they travel. The blessings of these. इनके सिवा जो उत्तर मार्ग में 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उद्धर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं. वहां देवादि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं. यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं.
इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं, अपने प्रति दास्य भाव के फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनर्वृत्ति के चक्र से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणवादी वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः इरिन्याय से लेकर नमः अमीव के भया ताकि मंत्र का विनीत चित होकर जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। देव यजन मीन्स दैट गड्ढा जो जमीन में जस्ट टू बरी दैट बॉडी। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराए। कौपीन मीन्स द क्लोथ्स। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाहां, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्र उच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म में रमणीय सत पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन खोदें। गड्ढा, उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तर अगर कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृग चरण तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत व्यक्ति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओमकार का उच्चारण
और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जैसे उसका पूर्व का धूप की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हो हव्यम इदम रक्षस्व, ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न त्वदेत अन्य हो, इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम, इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात मानो महानमुत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे, फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परास महेश्वरः तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज, सर्वज्ञ, स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे, फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकार होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर धूप, दूध और भविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर वह 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत, दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृन में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे मुनि श्रेष्ठ। ये दशा तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादश शाह की विधि सुनो। एकादश मीन्स 11th डे। यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूं। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तर मुख बैठकर कार्य करे। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुछ डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूप ने अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे, ओम अग्नि रूपा मातिवाहिक देवताम आविहामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात इन बीज मंत्रों द्वारा शंग न्यास और कर न्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं।
तीन नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोहे लेती हैं। मानिक के निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्न में कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज बीन तथा उन्नत हैं। हार के पूर कड़े और करधने की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटी भाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरनार विंदों में मानिक के निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्तियात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुक्त एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम हनि का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। ओम निम अग्न्या आदि रूपभ्या पंचदेवीभ्य दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भू भवा स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम हनि स्वाहा नैवेद्यम निवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम हनि नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ के लिए जल दे। फिर तंबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद के अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणार विंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें। उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही पार्वन करें। याति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ मुझसे सुनो, इसमें कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्र धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वन श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भगत ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए, चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वरण करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्व अभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सन्मुख भोजन कराए। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्व अगर कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले
आत्मने इमं पिंडम ददामि, ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उसकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्व अगर कुशों को बिछाकर ओम भू भवा, ओम भुवा स्वाहा, ओम सुवा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, ये मैंने एकादशाह की विधि बताई है, अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। यदि के द्वादशाह कृत्य का वर्ण स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूर्य के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावर्ण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरोरहि पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्व अभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदम आसनम कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयंत गुरु तथा अंत में अवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करें। यथा ओम अमुक नाम नम गुरुम अव्याहमि नमः, ओम परम गुरुम अव्याहमि नमः, ओम परात्पर गुरुम अव्याहमि नमः, ओम परमेष्टि गुरुम अव्याहमि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घ्यों तक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतम इदम सकलम आराधनम संपूर्ण अस्तु ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों को क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यम इदं रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य की आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादियों में प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिवादि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्रों का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र अकृत मस्तु
ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गना नाम तवा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमक अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत जोड़े, फिर आचमन आदि जल दे, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तंबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना के सदाशिवाद्यः यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिवादि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट जाए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूं, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार विंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के महानाशक, माया नाशक, मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके शरीर की सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अद्भुत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। So this is the end of this Kailash Samhita. So next week we will start the new Samhita, वायव्य संहिता। In the first chapter it says, प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। Let's do that शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you.